नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। मेरे यूट्यूब चैनल सफल एस्ट्रो वास्तु में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है द सीक्रेट ऑफ रेमेडीज। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई तकलीफ होती है। किसी को एक प्रॉब्लम, किसी को दो प्रॉब्लम, किसी को 5 प्रॉब्लम। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तकलीफ, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। और वो सबसे काफी टाइम मेहनत करने के बाद, काफी स्ट्रगल हार्डवर्क करने के बाद जब उसमें से कोई छुटकारा नहीं मिलता है, कोई इलाज नहीं मिलता है, कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं और उनके पास से भी कोई ना कोई रेमेडीज, कोई ना कोई उपाय लेने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी वजह से उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज या वास्तु की जो रेमेडीज है वो रेमेडीज करके 100% प्रॉब्लम से निजात पाना, प्रॉब्लम खत्म हो जाए, वो पॉसिबल है? अब मैं, दूसरों लोगों का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं मेरे कुछ थॉट्स, मेरे कुछ विचार, मेरे कुछ आइडियाज इसके ऊपर आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप कोई एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज करो या वास्तु की रेमेडीज करो तो आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। आपको कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं, आया होगा तो सॉल्व हो जाए, फिर आप कंप्लीटली उसमें से बाहर निकल जाओ। ऐसा कभी भी होता नहीं है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी वास्तु कंसल्टेंट जो ये सारे उपाय बताते रहते हैं, मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कई एस्ट्रोलॉजर है, कई वास्तु कंसल्टेंट है, तरह तरह की रेमेडीज बताते रहते हैं, तरह तरह के उपाय बताते रहते हैं। तो अगर ऐसा होता और ये इतना इफेक्टिव होता तो वो एस्ट्रोलॉजर या वो वास्तु कंसल्टेंट खुद ही वो रेमेडीज को अप्लाई कर करके, रेमेडीज को कर करके आज कहीं ना कहीं पहुंच जाते। ना उनको एस्ट्रोलॉजी का काम करने की जरूरत पड़ती, ना वास्तु का काम करने की जरूरत पड़ती। वही यूं ही वो अपने पैसे भी बना लेते और यूं ही वो अपने सारे प्रॉब्लम से निजात पा लेते, छुटकारा पा लेते। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है कि जो भी आप, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है उसकी रेमेडीज करते हो तो वो रेमेडीज से आपको प्रॉब्लम से थोड़ी राहत जरूर मिलती है। प्रॉब्लम थोड़ा कम जरूर होता है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम से राहत नहीं मिलती है। मैं सुनता हूँ वो लोग क्या क्या अलग अलग रेमेडीज बताते हैं, कुछ आउट ऑफ द लॉजिक, कुछ समझ में नहीं आए उस तरीके की रेमेडीज होती है। और मेहरबानी करके मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके ऐसी कोई भी रेमेडीज कभी भी चालू मत कर दीजिए खाली उतना सा सुन के, क्योंकि रेमेडीज चालू करने से पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें से कुछ चीजें आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा रेमेडीज करने से पहले। तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद में आप रेमेडीज करोगे तो आपको वो रेमेडीज फलेगी, तो वो आपके लिए वो सक्सेसफुल होगी। अब रेमेडीज को लेकर मेरा क्या मानना है वो भी एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा ये मानना है कि सबसे बेस्ट एंड सबसे अव्वल नंबर की अगर कोई रेमेडी है जिससे हम प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके तो वो है यंत्राज एंड मंत्राज। ठीक है, रेमेडी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैंने एक जन को सुना था, वो उनका ये कहना था कि अगर वशीकरण हो गया है तो हस्बैंड के पेट के ऊपर हल्दी लगा के उसको 3 बार ऐसे ऐसे घुमाइए और पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आइए, वशीकरण निकल जाएगा। मैंने किसी को सुना था जो बोल रहे थे कि अगर आपका भाग्य नहीं खुल रहा है, आपको भाग्य खोलना है, तो एक ताला और चाबी दोनों लीजिए और वो पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। जब कोई ताला खोलेगा तो आपकी भाग्य, आपका किस्मत भी खुल जाएगी। तो देखिए, ऐसे सारे नुस्खे मैं तो मानता नहीं हूँ, मैं इसमें बिलीव करता नहीं हूँ और मैंने ना ही कभी प्रैक्टिकली ट्राई किया है। अभी तो मैं ये फील्ड में हूँ, ना मैंने अभी ट्राई किया है, ना जब मैं वो फील्ड में नहीं था, ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के फील्ड में, उसके पहले भी मैंने कभी ऐसा ट्राई किया नहीं है, क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ मुझे। और अब मैं तो ये कह सकता हूँ, अगर वो इंसान की किसी ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है जो 8 और 12 हाउसेस को एक्टिवेट किए बैठा है, तो वो चाहे कितने भी ताले खोल दे, चाहे कितना भी हो जाए, उसका भाग्य, उसकी किस्मत उसको साथ देने वाली नहीं है, वो तय है। तो मेहरबानी करके ऐसी रेमेडीज कभी भी मत कीजिए। मेरा ये मानना है रेमेडीज को लेकर कि यंत्रास एंड मंत्रास जो है, दैट आर द बेस्ट रेमेडीज। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो शास्त्र है वो सदियों पुराने शास्त्र है। आपने रामायण में देखा होगा, महाभारत में देखा होगा, काफी सारे धर्म की जो किताब है उसमें पढ़ा होगा।
आपने बुजुर्गों से भी सुना होगा कोई ना कोई स्टोरी में कहीं ना कहीं पे, कि जब भी कोई बड़ा प्रॉब्लम आता था पिछले पुराने जमाने में राजा को या उस टाइम पे जो लोग रहते थे उनको, और जब वो किसी साधु संत या ऋषि महर्षि के पास जाते थे, तो वो ऋषि मुनि या महर्षि क्या करते थे, उनको कोई ना कोई मंत्र देते थे कि भाई ये मंत्र आप गिनो, और ये मंत्र इतनी बार इस तरीके से ऐसे ऐसे गिनने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये जो मंत्राज एंड यंत्राज है सदियों पुराने हैं, हमारे शास्त्रों में लिखित है, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत लोगों ने, बहुत महापुरुषों ने काम किया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि दिस इज द बेस्ट रेमेडीज। और ये मंत्र एंड यंत्र भी ऐसा है, ये स्पेशली मंत्र ऐसा नहीं है कि कोई पंडित या कोई महाराज मंत्र पढ़े मेरे बिहाफ पे, पूजा करे मेरे बिहाफ पे, और सब कुछ मेरा अच्छा हो जाए, सब कुछ मेरा भला हो जाए, मेरे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए या मेरे सारे प्रॉब्लम कम हो जाए। देखिए एक चीज आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जिसको स्वर्ग में जाना है उसको खुद को ही मरना पड़ता है। कोई दूसरा मरे और हम स्वर्ग में जाए ऐसा कभी होता नहीं है। तो बस उसी तरीके से कोई पंडित या कोई महाराज पूजा पाठ करे हमारे बिहाफ पे और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारे प्रॉब्लम कम हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि मंत्रज एंड यंत्रज आर बेस्ट रेमेडी, लेकिन वो कब, जब मैं खुद वो मंत्र का चैंटिंग करूं तब, ना कि कोई दूसरा करे। तो आज ये मंत्र कैसे किया जाता है, उसको मंत्र को चैंटिंग करते समय किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंस है, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि आने वाले कंटिन्यूस कुछ वीडियोस रहेंगे, 8-10 वीडियोस, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर अलग अलग यंत्रास एंड अलग अलग मंत्रास बताऊंगा, जिसकी वजह से जिसको जो प्रॉब्लम होगा, किसी को रिलेशनशिप का हो सकता है, किसी को मनी के रिलेटेड, किसी को फाइनेंस के रिलेटेड, किसी को बच्चों का प्रॉब्लम, तो ऐसे अलग अलग जिसका जो प्रॉब्लम होगा वो सारे प्रॉब्लम उसमें कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे। और वो सुन के उसमें जो रेमेडीज बताऊंगा वो करेंगे तो मैं ईश्वर की कृपा से ये मानता हूं कि आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स उसमें से कम हो जाएंगे और आपको काफी रिलीफ मिलेगा और उसका एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आज का वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूँ वो नेक्स्ट वीडियोस में रिपीट नहीं होगा। आज मैं मंत्र कैसे करना, क्या करना, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो वो चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए आज ध्यान से सुन लीजिए ताकि ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो मंत्र आपको खाली बोलना है, लेकिन तरीका जो है वो आज मैं जो बताऊंगा वही रहेगा। तो चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, मंत्र कैसे किया जाता है, मंत्र कैसे पढ़ा जाता है, उसके बारे में। स्पेशल एस्ट्रो वास्तु रेमेडी। अब सबसे पहला सवाल ये है, सबसे पहली बात है ये है कि न तो खाली एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज फलती है और न तो खाली वास्तु की रेमेडीज फलती है। इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। मैं ऑलरेडी मेरे कई वीडियो में मैं कह चुका हूँ, कई क्लाइंट के साथ मैं पर्सनली डिस्कस कर चुका हूँ, जब मैंने सेमिनार लिया था उसमें भी मैं कह चुका हूँ, न तो खाली एस्ट्रोलॉजी काम करती है, न खाली वास्तु काम करता है। क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना हुआ है कि अगर आप खाली वास्तु पे फोकस करेंगे, एस्ट्रोलॉजी पे ध्यान नहीं देंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। खाली एस्ट्रोलॉजी पे ध्यान देंगे, वास्तु पे ध्यान नहीं देंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही, सही तरीके से किया हुआ कॉम्बिनेशन ही आपको सक्सेस दिला सकता है, आपके प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिला सकता है। इसके लिए आप जब भी कोई भी रेमेडीज करें तो उसका एस्ट्रो वास्तु बेसिस होना बहुत जरूरी है। खाली वास्तु या खाली एस्ट्रो रेमेडीज आपको नहीं फलेगी, रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देगी। तो आइए देखते हैं कि वो सारे सीक्रेट क्या है किसी भी मंत्र को चैंटिंग करने के लिए, किसी भी मंत्र को पढ़ने के लिए, वो मैं आप बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो रेमेडीज को लेकर है, मैं हमेशा ये मानता हूं कि ऑलवेज हमको ऐसी रेमेडीज करनी चाहिए जो लॉजिकल हो, जो प्रैक्टिकल हो, कुछ समझ में आए ऐसी हो। वरना जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था उस तरीके से कोई रेमेडीज करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, और मैं पर्सनली उसके अंदर बिलीव नहीं करता हूं, मैं उसमें मानता नहीं हूं। डो नॉट फॉलो एनी सुपरस्टिशन, ऑलवेज फॉलो लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल रेमेडीज। अब देखिए, जैसे मैंने कहा एस्ट्रो वास्तु का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो आप जब भी कोई रेमेडीज करें
तो वो टाइम पे सबसे पहला आपके घर में जो मंदिर है वो मंदिर आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना बहुत जरूरी है। मंत्र चाहे आप कोई भी पढ़ लीजिए, प्रॉब्लम चाहे आपका कोई भी हो, लेकिन आपके घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। मंदिर गलत जगह पे होगा और आप चैंटिंग करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो मैं क्लियर क्लियर आपको बता देता हूँ। उसके बारे में थर्ड पॉइंट है, डू नॉट कीप मोर देन 5 फोटोग्राफ्स ऑफ गॉड और गॉडेस इन द टेम्पल। मैं अक्सर कई जगह पे वास्तु विजिट के लिए जाता हूँ तो वहां पर देखता हूँ लोग मंदिर में 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 फोटोग्राफ रखते हैं मंदिर में, किसी ना किसी देवी ना किसी देवता के। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। मोर देन 5, मैं तो कहता हूँ एक ही भगवान के फोटो या एक ही देवी या देवता का फोटो इनफ है आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन लाने के लिए, माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए और काफी सारी चीजों के लिए। फिर भी कुल देवी हो सकते हैं, कुल देवता हो सकता है, अब इष्ट देवता हो सकते हैं, हम कोई भगवान में मानते हैं वो हो सकते हैं। तो ऐसे मिला के मैक्सिमम में मैक्सिमम 5 फोटोग्राफ, उससे ज्यादा कोई भी फोटो मंदिर में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, चैंट मंत्रास इन फ्रंट ऑफ फोटोज ऑफ कंसर्न गॉड एंड गॉडेस। मान लो आपको अभी फिलहाल जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, वो पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो पैसे के रिलेटेड जो भी देवी या जो भी देवता के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो देवी या देवता का फोटो आपके मंदिर में होना बहुत जरूरी है, ताकि जब चैंटिंग करे, मंत्र का उच्चारण करे, मंत्र पढ़े, तो वो फोटो को बाहर निकाल के या फोटो को फ्रंट में लाके आप वो देवी या वो देवता का आप पठन कर सके, उनके मंत्र का जाप कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप चैंटिंग करने के लिए बैठते हैं, मंत्र पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो यू शुड ऑलवेज फेस नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन। हमेशा आपको कहां पर फेस करना है? नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करना है और ईस्ट डायरेक्शन को फेस करना है। इसका मतलब आपको साउथ में बैठना है या फिर वेस्ट में बैठना है। वेस्ट में बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली ईस्ट को फेस करेंगे, और साउथ में बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ को फेस करेंगे। आपको इसी तरीके से बैठना है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी मंत्र का आप चैंटिंग करें तो जो चैंटिंग करने का समय है, एक तो वो समय फिक्स रखे, समय में बिल्कुल चेंजेस ना करे। रोज रोज समय बदलने से उसके रिजल्ट नहीं प्राप्त होते हैं, रिजल्ट में कमी आ जाती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अर्ली मॉर्निंग में ये मंत्र जो है उसका रिसाइटेशन यानी कि उसका चैंटिंग अर्ली मॉर्निंग में करना चाहिए। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो रात के टाइम पे पढ़े जाते हैं, जो रात के टाइम पे उसका जाप किया जाता है। बाकी मैक्सिमम मंत्र ऐसे हैं जो अर्ली मॉर्निंग, जितना हो सके उतना जल्दी, ब्रह्म मुहूर्त इज द आइडियल एंड द बेस्ट मुहूर्त। अगर ब्रह्म मुहूर्त हर कोई से पॉसिबल नहीं है तो अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्लीएस्ट सूर्योदय के समय अगर आप चैंटिंग करते हो तो वो सबसे बेस्ट और बढ़िया समय रहता है चैंटिंग का, जिससे रिजल्ट में कई गुना मुनाफा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और एक पॉइंट जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है लेकिन आपको बता देता हूँ, मंत्र पढ़ने के लिए जब आप बैठते हो तो वो जगह जो आपके घर में आपने बनाई है वो जगह भी फिक्स होनी चाहिए। कभी इधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए, कभी ये रूम में, कभी वो रूम में, कभी ये कोने में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी एक फिक्स प्लेस करनी है और फिर वो प्लेस को फिक्स करके ही आपको उसमें चैंटिंग करने के लिए बैठना है। जब भी हम चैंटिंग करने के लिए बैठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऑलवेज क्लीन एंड वॉश क्लोथ पहनने चाहिए। एकदम शुद्ध कपड़े, सफेद शुद्ध वस्त्र हमको पहनने चाहिए। एक दिन पुराना, 2 दिन पुराना, धोया नहीं हुआ हो वैसा कोई कपड़ा हो, वैसा हमें बिल्कुल पहनना नहीं चाहिए। ऑलवेज वेयर क्लीन एंड वॉश क्लोथिस। जब भी आप मंत्र का चैंटिंग करते हैं तो मंदिर में दिया और धूप जरूर करें। अगरबत्ती नहीं करना है, दिया और धूप करना है, ताकि पूरे घर में उसकी पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी, पूरे घर में उसके पॉजिटिव वाइब्स फैलेंगे, जो बहुत ही अच्छा है रिजल्ट को बढ़ाने के लिए। जो प्लेस पे आप बैठते हो चैंटिंग करने के लिए, वो प्लेस भी जो है एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। वहां पर कोई कचरा पड़ा है, कोई चीज पड़ी हुई है जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है या नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, तो ऐसी जगह पे चैंटिंग करने के लिए बैठना नहीं है। नीट एंड क्लीन प्लेस के ऊपर ही आपको चैंटिंग करने के लिए बैठना है। ऑलवेज कीप यंत्रा विथ यू वाइल चैंटिंग, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो भी देवी या जो भी देवता के
मंत्र का चैंटिंग कर रहे हो या आने वाले टाइम में करने वाले हो, उनका कोई ना कोई यंत्र होता है। वो यंत्र हमेशा चैंटिंग करते समय आपके पास रखना जरूरी है। उससे क्या होता है, यंत्र चार्ज होता है, और वो जो चार्ज किया हुआ यंत्र है वो आप मंदिर में भी रख सकते हो या अपने पास भी रख सकते हो, ताकि क्या हो जाए, उसकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे। और चैंटिंग करते समय यंत्र साथ में रखने से उसका संपूर्ण रिजल्ट मिलता है। इसके कॉम्बिनेशन क्या हो गया, जो देवी या देवता का चैंटिंग करना है मंत्र, उनका फोटो हमेशा मंदिर में अपने पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ चैंटिंग, और उनका यंत्र है वो भी हमें साथ में रखना है। यंत्र क्यों रखना है उसका मैंने आपको रीजन बता दिया। तो यंत्र एंड फोटो आर मस्ट फॉर चैंटिंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के आगे आने वाले और पॉइंट्स आपको मैं बताऊं उसके पहले, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक ये रहेगा, स्पेशल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज टू ओवरकम फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जितने लोगों को भी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स है जो फाइनेंस से कनेक्टेड है, पैसे से कनेक्टेड है, पैसा दिया है पैसा वापस नहीं आ रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, पैसा बच नहीं रहा है, उधारी में दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है, ऐसे फाइनेंस एंड मनी के रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम्स है आपके, वो सारे प्रॉब्लम ईश्वर की कृपा से, कुलदेवी के आशीर्वाद से कम हो सके, रिड्यूस हो जाए। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि प्रॉब्लम खत्म ही हो जाए। तो वैसी कुछ रेमेडीज मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो कंटिन्यूस अभी जो भी वीडियो की सीरीज आएगी उसको एक को भी मिस मत कीजिएगा। अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके अलग अलग रेमेडीज में बताने वाला हूँ। और हो सके अगर आपसे पॉसिबल है तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग ये रेमेडीज का बेनिफिट उठा सके और अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। डू नॉट ईट नॉन वेज। जब भी आपने कोई ऐसा मंत्र रिसाइट करने का, चैंटिंग करने का डिसाइड कर लिया है, तो वो टाइम पे आपको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज खाने से रिजल्ट, मंत्र के जो रिजल्ट है उसमें कमी आती है, ओवरऑल हमें कम बेनिफिट मिलता है। तो नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। डू नॉट डू फिजिकल रिलेशन विद ऑपोजिट सेक्स। हो सके तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ना हो सके तो एटलीस्ट जो हमारे शास्त्रों के अनुसार हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को छोड़ के बाकी और कोई भी ऑपोजिट सेक्स के साथ में फिजिकल रिलेशन नहीं रखना है। ये सारी चीजें देखिए क्या होता है, एक बाजू हम मंत्र पढ़ते हैं, एक बाजू हम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कोई ना कोई इलीगल अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जो शास्त्र में, शास्त्र के अनुसार नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो भी हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, बहुत बार तो रिजल्ट ही नहीं मिलता है। तो ये चीज बिल्कुल ना करें। और लास्ट 2 पॉइंट है उसको ध्यान से सुन के समझ लीजिए। डू नॉट फॉलो अनएथिकल प्रैक्टिस इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक बाजू आप मंत्र का चैंटिंग करेंगे और ऑफिस में जाके, आपकी शॉप पे जाके आप अपने कस्टमर को लूटेंगे, उनको उल्लू बनाएंगे, जो क्वालिटी की बात हुई होगी वो क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेंगे, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके गलत तरीके का प्रोडक्ट उनको दे देंगे, गलत सर्विसेज दे देंगे, तो चैंटिंग का कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, chant mantras with full faith and trust. Do not create any doubt in your mind about mantras or result of mantras. श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, फेथ, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर हम कोई भी काम पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण फेथ के साथ में करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें अवश्य मिलता है। इतना हो सकता है कि रिजल्ट मिलने में शायद थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन वो रिजल्ट हमें मिलता जरूर है। अगर हमने डाउट क्रिएट कर दिया, अगर हमने कोई भी शंका क्रिएट कर दी हमारे माइंड में, मैं ये कर रहा हूँ, ये रेमेडीज कर रहा हूँ या रेमेडीज कर रही हूँ तो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा भी नहीं, मंत्र कभी फलता है कि नहीं, ऐसा कुछ होता है कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रकार का डाउट क्रिएट कर दिया या कोई भी नेगेटिव थॉट हमने रेमेडीज के बारे में, मंत्रास के बारे में कर लिए, तो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो इतने 15 पॉइंट्स का आप ध्यान रख के आने वाले समय में मैं जो भी रेमेडीज बताऊंगा वो आप फॉलो करेंगे तो ईश्वर की कृपा से, कुलदेवी के आशीर्वाद से आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।